रही कि यादव समाज कल इटावा पहुंच रहा है। इटावा में एक बड़ी कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है यहाँ के यादव वहां पहुंचने देगा? बीच में प्रशासन रोक तो नहीं पाएगी? देखो, गेंद को जितना ही दबाया जाता है वो उतना ही उछाल मारती है, और हो सकता है कि सुबह मैं भी जो है कि बकेवर जाऊंगा। लौटन राम निषाद जा सकते हैं। अब लाठी की व्यवस्था करा रहा हूँ, हुरा वाली लाठी। और अगर काश यादव लैंड कहा जाता है इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया को और एटा को, अगर यह घटना जो इटावा में ब्राह्मणवादियों मनुवादियों ने किया है, अगर यादव लैंड आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर में किया होता तो हुरा वाली लाठी यादव समाज कहीं से डाल करके कहीं से निकाल दिया होता। यहाँ से आप तैयारी करके जा रहे हैं और बीच में आपको प्रशासन रोक दिया, तो आपका जानने का क्या मतलब निकलेगा? नहीं जाने दिया तब क्या करेंगे आप? देखो, हम लोग समझदारी हैं और रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, लाठी डंडा से डरने वाले नहीं हैं। और अगर ये जाति विद्रोह का आरोप लगा करके अगर मुकदमाबाजी भी करेंगे तो लौटर राम जैसा कट्टर समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी जो है कि इन मनुवादी ताकतों को मुंहजोड़ जवाब देने के लिए लौटर राम न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न दबने वाला है। जाएंगे तो लखनऊ के आगरा एक्सप्रेस से जाएंगे, बैरिकेडिंग लगा देंगे तो वहां वापस लेना पड़ेगा आपको। इटावा जाएंगे लेकिन जाने का राह नहीं बताएंगे। जाऊंगा, हाँ। जाने का रास्ता नहीं बताऊंगा। हाँ। आप तो निषाद समाज से हैं, तो आप यादव के के साथ है, हम यादव के साथ है। यादव निषाद दोनों भाई भाई है। तो भाई भाई ब्राह्मण और श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी भी भाई भाई की। तो अरे भाई देखो, एक बात कही जाती है, मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मजबूर होकर लेना पड़ता है। ब्राह्मण समाज के बारे में कहा जाता है कि जब यह कमजोर होता है तो सुदामा बन जाता है, और जब यह मजबूत होता है तो परशुराम का फरसा लेकर के गला काटने को तैयार हो जाता है। तो ये तो ब्राह्मण का चरित्र है। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और आज बात होगी इटावा वाली घटना को लेकर। इटावा में जो घटना घटी है, बताने की जरूरत नहीं है, वहां की क्या जमीनी सच्चाई है सभी को पता है। बस उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हमारे बीच लौटर राम निषाद जी वहां की घटना के बारे में बताएंगे। वहां की जो घटना घटी उस घटना के बारे में पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो एक बात याद कर लेना कि 23 जून का दिन जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, इतिहास बन गया। इतिहास इसलिए बन गया कि पहले गोमूत्र को और गंगा जल को जो है पवित्र माना जाता था शुद्धिकरण के लिए, लेकिन 23 जून को जो है कि बाभनी का जो कि मूत है वह जो है कि पवित्र हो गया है। तो यादव समाज के लोगों से यह जानना चाहता हूं कि यादव समाज का जो अपमान हुआ है, हमारे पीडीए का जो मान मर्दन किया गया है इटावा के बकेवर थाना के गांव में, तो यादव समाज यह निर्णय करे कि वह लतीहर समाज बन करके रहना चाहता है कि बतीहर और लठियर बन करके रहना चाहता है। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि जो हमारे सम्मान का विरोधी है, हमारे प्रतिनिधित्व और अधिकार का विरोधी है, ऐसे तत्वों का पूरी तरह से जो है सामूहिक रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये सूचना जानकारी मिल रही कि यादव समाज कल इटावा पहुंच रहा है। इटावा में एक बड़ी कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है यहाँ के यादव वहां पहुंचने देगा? बीच में प्रशासन रोक तो नहीं पाएगी? देखो, गेंद को जितना ही दबाया जाता है वो उतना ही उछाल मारती है, और हो सकता है कि सुबह मैं भी जो है कि बकेवर जाऊंगा। लौटन राम निषाद जा सकते हैं। अब लाठी की व्यवस्था करा रहा हूँ, हुरा वाली लाठी। और अगर काश यादव लैंड कहा जाता है इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया को और एटा को, अगर यह घटना जो इटावा में ब्राह्मणवादियों मनुवादियों ने किया है, अगर यादव लैंड आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर में किया होता तो हुरा वाली लाठी यादव समाज कहीं से डाल करके कहीं से निकाल दिया होता। और यह सबक लेने की जरूरत है कि अगर यादव समाज जो अपने को हिंदू धर्म का बड़का ठेकेदार बनता है, यही लगता है कि धर्म की ठेकेदारी इन्हीं को दी गई है। अगर यादव समाज का व्यक्ति चढ़ाना छोड़ दे, दान दक्षिणा देना छोड़ दे, तो यह मनुवादियों की जो धर्म के धंधा की दुकान जो चल रही है उस दुकान पर इनका ताला लग जाएगा। और इटावा की घटना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि एक बहुत बड़ा संदेश दी है कि जो हमारे पीडीए का अपमान करने वाली ताकतें हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाना चाहिए। और जिस तरह कौशाम्बी की सैनी थाना अंतर्गत जो लोहंदा गांव में जो घटना हुई थी, पूरी ब्राह्मणवादी मीडिया एकजुट होकर के
आरोपी को बाहर कराने का और पीड़ित पक्ष को ही जो है कि आरोपी बनाकर जेल में डलवाने का काम किया था। एक बार फिर पूरे देश की ब्राह्मणवादी मीडिया जो है यादव समाज को आरोपी बनाने का और जिन्होंने ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क करके शुद्धिकरण कराया, उसके अंतः वस्त्र को उनके मुंह पर रख करके अपमानित करने का काम किया, उनका सर मुंडन कराने का काम किया, मारने और पीटने का काम किया। आज मीडिया पूरी तरह से ब्राह्मणों को, दोषी ब्राह्मणों को निर्दोष साबित कराने का और कथा भागवत कहने वाले यादव समाज के दलित वर्ग के जो है कि कथा वाचकों को आरोपी और दोषी सिद्ध करने के काम में जुटे हुए हैं। अच्छा, माना लौटर निषाद जी कह रहे हैं कि हो सकता है, लौटर निषाद जी कह रहे हैं हो सकता है कि कल हम भी इटावा पहुंच जाए, तैयारियां हैं, हो पहुंच भी सकते हैं। अगर यहाँ से आप तैयारी करके जा रहे हैं और बीच में आपको प्रशासन रोक दिया तो आपका जानने का क्या मतलब निकलेगा? नहीं जाने दिया तो क्या करेंगे आप? देखो, हम लोग समझवादी हैं और रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, लाठी डंडा से डरने वाले नहीं हैं। और अगर ये जाति विद्रोह का आरोप लगा करके अगर मुकदमाबाजी भी करेंगे तो लौटर राम जैसा कट्टर समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी जो है कि इन मनुवादी ताकतों को मुंहजोड़ जवाब देने के लिए लौटर राम न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न दबने वाला है। जाएंगे तो लखनऊ के आगरा एक्सप्रेस से जाएंगे, बैरिकेडिंग लगा देंगे तो वहां वापस लेना पड़ेगा आपको। इटावा जाएंगे लेकिन जाने का राह नहीं बताएंगे। जाऊंगा, हाँ। जाने का रास्ता नहीं बताऊंगा। हाँ। एक चीज और मैं जानना चाह रहा, अभी आप कह रहे थे कि अगर ये जो घटना घटी है, ये जो घटना घटी इटावा में घटी है, अगर यही घटना आजमगढ़, जौनपुर या पूर्वांचल में घटती तो क्या निष्कर्ष होता, परिणाम और क्या होने? अरे हमारे यहाँ घटना हुई होती ना गाजीपुर में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, तो हमारे यहाँ हुरा वाली लाठी हर मलाहे के घर में और हर अहिरे के घर में होती है। हमारे यहाँ करवार भी होती है और लाठी भी होती है। तो अब तक जो है ना, जो इस तरह जो कि ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण कराया तो वह लाठी डाल करके कहीं से निकाल दिए होते, अब तक ये स्थिति नहीं रहती। लेकिन आप तो निषाद समाज से हैं, तो आप यादव की लड़ाई लड़ रहे हैं। के साथ है, हम यादव के साथ है, यादव निषाद दोनों भाई भाई है। तो भाई भाई ब्राह्मण और श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी भी भाई भाई की थी। अरे भाई देखो, एक बात कही जाती है, मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मजबूर होकर लेना पड़ता है। ब्राह्मण समाज के बारे में कहा जाता है कि जब यह कमजोर होता है तो सुदामा बन जाता है और जब यह मजबूत होता है तो परशुराम का फरसा लेकर के गला काटने को तैयार हो जाता है। तो ये तो ब्राह्मण का चरित्र है। लेकिन जो समाजवादी विचारधारा के ब्राह्मण है, जो इस घटना की निंदा करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण हमारे साथ रहेंगे। अगर जो मौन धारण करके जो है ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का काम करेंगे और जैसे कौशाम्बी में सारे दलों के ब्राह्मण एकजुट होकर के पीड़ित पाल परिवार को ही आरोपी सिद्ध करने का काम किए, ऐसे ब्राह्मणों का जो है कि हम लोगों को हर स्तर पर जो है कि बहिष्कार करने का जरूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पिछड़े समाज, विशेष करके यादव समाज के भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप संकल्प ले लीजिए कि आज के बाद हम जो है मृत्यु भोज नहीं कराएंगे, ब्राह्मण भोज नहीं कराएंगे, ब्रह्म भोज और गया भोज नहीं करा करके हम श्रद्धांजलि सभा करने का काम करेंगे। शादी विवाह हो या कोई भी मुहूर्त हो, हम लोग गैर ब्राह्मण लोगों से ही कराने का काम करेंगे। ये जो आप ये बात बोल गए हैं कि हम ये भोज नहीं कराएंगे, तमाम सारी चीजें बोल गए हैं, आज के बाद अब ब्राह्मणों के निशाने पर बहुत तगड़ा आ जाएंगे। देखो, क्योंकि आपने उनका कहीं ना कहीं उनके काम को छीनने का प्रयास कर एक प्रकार से। देखो, 80 से 90 तक बिहार में जो है कि जगन्नाथ मिश्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में बहुत बड़ा चारा घोटाला हुआ और 1989 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, जनता दल की सरकार बनी और गुदड़ी के लालू प्रसाद यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने चारा घोटाला की जांच समिति बनाया और ब्राह्मण जज ने जो है, मिश्रा जज ने जो है कि चारा घोटाला करने वाले जनेश्वर मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा को बेल और चारा घोटाला जांच समिति बनाने वाले लालू प्रसाद यादव को जेल दे दिया। आप बताओ कि अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री काल में 18 लाख इंटर पास बेटे और बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया। इंटर पास बेटियों की आगे पढ़ाई के लिए 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। 39 लाख की संख्या में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 56 लाख हमारी वृद्ध माताओं, विकलांगों को, अशक्तों को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया। तो इन्हीं बेईमानों ने, इन्हीं मनुवादी मीडिया वालों ने हमारे
पीडीएस जननायक महानायक लालू अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कह दिया। और जो जोगेश्वर कृष्ण नंद जी के घर में पलते थे, जहाँ हजारे गौवें पलती थी, दूध दही की नदियां बहती थी, जोगेश्वर श्री कृष्ण को माखन चोर कह दिया। तो ऐसा जो हमारे नायकों को जो है अपमानित करने का काम करते हैं, लांछित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का हम लोग हर स्तर पर जो है कि बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। और अब जो लोग जो है हमारे यादव समाज के जो कर्मकांडी कथावाचक रहे, अगर ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क करके शुद्धिकरण किया है, तो आप अपने घर में वो जो भी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उनको चाहिए कि गोमूत्र से गंगा जल रख करके जो है कोई धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड न करके ब्राह्मणी के मूत्र से जो है शुद्धिकरण का कार्यक्रम कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भी चौधरी लोटरम साहब से हमारी बातचीत हो रही थी। सवाल इटावा को लेकर था, वहां की घटना को लेकर चर्चा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है 23 तारीख को जो घटना घटी, आने वाले यानी कल 26 मई है और कल यादव समाज, हाँ कल 26 जून है, कल यादव समाज के लोग इटावा पहुंच रहे हैं। क्या वहां पर पहुंच पाएंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ से कहीं रोकने का प्रयास किया जा सकता है। क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए नमस्कार।